अध्याय 2 एमपी बोर्ड इतिहास का। इसमें हम आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ जो आगे चलकर 1918 में समाप्त हुआ। ये वाला जो पॉइंट है ये हर जगह आता है, जनरल नॉलेज की चीज़ है, विकल्प में भी आता है, खाली स्थान में भी आता है, क्वेश्चन में भी बन के आ जाता है, हर जगह आता है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन 1920 के दशक में प्रारंभ हुए थे। असहयोग आंदोलन गांधी ने चलाया, वहीं खिलाफत आंदोलन के दो प्रवर्तक अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली थे। इसका मतलब है जो ये असहयोग आंदोलन था इसके प्रवर्तक गांधी जी थे और खिलाफत आंदोलन था इसके प्रवर्तक दो अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली थे। अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बैसाखी का दिन था जहां पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने बाग के एकमात्र रास्ते को रोककर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये इसकी डेट है। उस दिन बैसाखी का दिन था और पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने बाग का जो एकमात्र रास्ता था उसे रोक दिया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पिकेटिंग शब्द का क्या अर्थ है। पिकेटिंग शब्द का अर्थ महिलाओं द्वारा दुकानों, फैक्ट्रियों, दफ्तरों और शराब की दुकानों के भीतर जाने का रास्ता रोकना है। इसका मतलब ये हुआ। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है लघु उत्तरीय में। अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो गिरमिटिया मजदूर का आशय ऐसे मजदूरों से था जिन्हें एग्रीमेंट के तहत फिजी या अन्य राष्ट्रों में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। यही लोग बाद में गिरमिटिया कहलाए। दोबारा से पढ़ते हैं। गिरमिटिया मजदूर का आशय ऐसे मजदूरों से था जिन्होंने एग्रीमेंट के तहत फिजी या अन्य राष्ट्रों में मजदूरी के लिए भेज दिया जाता था। यही लोग बाद में गिरमिटिया कहलाए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 1859 का इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट एक दमनकारी एक्ट था जिसके तहत असम के बागानों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों को बाहर निकालने की अनुमति नहीं थी। लेकिन असहयोग आंदोलन का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि मजदूर बागान के लिए घर के रास्ते चल दिए। लेकिन जहाँ भी ये पुलिस को मिले वहाँ पर मजदूरों की खूब पिटाई हुई। यही था इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये क्वेश्चन आया तो यही लिखना। एक क्वेश्चन, चौरा चौरी घटना, एक पॉइंट है ये। चौरा चौरी घटना 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारी और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच मतभेद हुई जिससे उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, जिसके कारण 21 सिपाहियों और एक दरोगा सहित लोग 22 लोग जलकर मर गए थे। परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गए जिससे महात्मा गांधी को असहयोग बीच में ही रोकना पड़ा। महात्मा गांधी हिंसा के विरोधी थे। जब ये हिंसात्मक हो गए तो गांधी जी को इसे रोकना पड़ा। एक क्वेश्चन साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो था वो 31 दिसंबर 1928 को भारत आया। भारत में बम्बई की धरती पर आया जहाँ से महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने साइमन का घोर विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए तथा काले झंडे भी दिखाए गए। साइमन कमीशन जो था वो 31 दिसंबर 1928 को भारत में बम्बई की धरती पर आया था जहाँ से महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों ने साइमन का घोर विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। एक पॉइंट ये भी है, भारत माता की छवि का चित्रांकन करने वाला पहला व्यक्ति अवनींद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ टैगोर अलग हैं और अवनींद्रनाथ टैगोर अलग है। भारत माता की छवि का चित्रांकन करने वाला पहला व्यक्ति अवनींद्रनाथ टैगोर था। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही।